हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि ARR लेट्स स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी बोर्ड जो यूपी सरकार है, गवर्नमेंट है, उसने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए रिक्रूटमेंट जारी कर दी है। तो कल की जो वीडियो है उसमें हमने फुल नोटिफिकेशन पढ़ा था। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक, शेयर और वीडियो पे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको जो रिटन टेस्ट है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए उसके बारे में बता देती हूँ। तो जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो रिटन टेस्ट है वो ऑफलाइन होगा। उसमें आपसे टोटल 150 क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे, यानी कि आपसे 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो है ये टोटल मार्क्स उसके लिए 300 होंगे। 150 मार्क्स को 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें जनरल नॉलेज, सेकंड नंबर पे जनरल हिंदी, थर्ड नंबर पे न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी यानी कि संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, और फोर्थ नंबर पे मेंटल एप्टीट्यूड यानी कि मानसिक अभिरुचि, आई क्यू यानी कि बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और रीजनिंग एबिलिटी यानी कि तार्किक क्षमता। ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जो आपसे टोटल 150 मार्क्स में पूछे जाएंगे। अब जो इसके लिए हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स डिसाइड किए गए हैं, यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन ठीक होता है, करेक्ट होता है, तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी, यानी कि आपके -0.5 मार्क्स हैं जो वो डिडक्ट हो जाएंगे, यानी कि 0.5 मार्क्स है वो आपके पर क्वेश्चन से अगर वो गलत मिलता तो उसके लिए डिडक्ट हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देती हूँ। उसमें आपसे उसमें आपका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले सामान्य विज्ञान यानी कि जो आपकी जनरल साइंस होती है उससे रिलेटेड, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति यानी कि जो कल्चर है हमारा, जो हमारी इकोनॉमी है उससे रिलेटेड, भारतीय कृषि यानी कि जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, वाणिज्य एवं व्यापार यानी कि जो हमारा कमर्शियल है, जो ट्रेड है उससे रिलेटेड, जनसंख्या पॉपुलेशन से रिलेटेड यानी कि जो हमारी सेंसस होती है, जनगणना करवाई जाती है उससे रिलेटेड, पर्यावरण एवं नगरीकरण जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड, जो हमारा अर्बनाइजेशन होता है उससे रिलेटेड, भारत का भूगोल जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तथा विश्व भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी, प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज, यूपी की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। जैसा कि आप सभी यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी पुलिस है जो, यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो वहाँ का कल्चर है, एजुकेशनल कल्चर है, वहाँ की जो सोशल प्रथाएं हैं यानी कि जो रीतियाँ हैं वहाँ की, उनके बारे में, ठीक है। उसके अलावा यूपी में जो राजस्व है, पुलिस है, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है, सिस्टम उससे रिलेटेड, मानवाधिकार से रिलेटेड, ठीक है, हमारा जो मानवाधिकार है उससे रिलेटेड, जो आंतरिक सुरक्षा हो और जो आतंकवाद है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंडिया और उसके जो रिलेटेड जो पड़ोसी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनके बीच में क्या रिलेशन है, नेशनल और इंटरनेशनल जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, जो करंट सब्जेक्ट्स होते हैं, करंट टॉपिक्स होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, उन सभी से क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे। जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं लाइक WHO, IMO, ITO, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, ठीक है, जो हमारा अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साइबर क्राइम से रिलेटेड,
जीएसटी से रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड, जो कंट्री है, कैपिटल्स हैं, उनकी जो मुद्राएं हैं, ठीक है, यानी कि करेंसीज हैं, जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं लाइक विश्व मानवाधिकार दिवस, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे, अनुसंधान एवं खोज, जो इन्वेंशंस की गई, इन्वेंट्रीज हुई हैं, रिसर्च हुए हैं, उनसे रिलेटेड बुक्स हैं, उनके राइटर्स हैं, और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। तो जो जीके में है आपसे इन सभी से क्वेश्चन से पुट किए जाएंगे। उसके बाद जनरल हिंदी में आपसे क्या पूछा जाएगा, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हमारी जो टोटल 22 जो भाषाएं उनको भारतीय संविधान में मान्यता दी गई, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। जो हिंदी व्याकरण, उसका मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, यानी कि जो समान रूप में भिन्न अलग अलग होते हैं, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि। उसके अलावा पठित पोद, यानी कि जो आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड जो फेमस कवि हैं, लेखक हैं, उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ऑथर्स हैं, उनके उन्होंने क्या क्या रचनाएं लिखी हैं, वो सारी चीज़ें, हिंदी भाषा में किसको पुरस्कार मिला है, कौन सा पुरस्कार मिला है, और जो विविध, ये सारे जनरल हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपका जो है मैथ से रिलेटेड पार्ट, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, time and work, time and distance, use of tables and graphs, mensuration, arithmetical computations and other analytical functions, और miscellaneous। और इसके बाद जो मेंटल एबिलिटी, उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, लॉजिकल डायग्राम्स, सिंबल रिलेशन इंटरप्रिटेशन, ठीक है, परसेप्शन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर और नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉगी, common sense test, direction sense test, logical interpretation of data, forcefulness of argument, determining implied meanings। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पार्ट आता है, उसमें आता है हमारा मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू और रीजनिंग एबिलिटी। मेंटल एप्टीट्यूड में आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एटीट्यूड टुवर्ड्स द फॉलोइंग, यानी कि आपको क्वेश्चन दे दें, उसके प्रति आपका दृष्टिकोण पूछा जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर, communal harmony, crime control, rule of law, ability of adaptability, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो बेसिक लेवल है उसकी, पुलिस का सिस्टम, कंटेम्प्रेरी पुलिस इशू एंड लॉ एंड ऑर्डर, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, मेंटल टफनेस, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स माइनॉरिटीज एंड अंडर प्रिविलेज्ड, जेंडर सेंसिटिविटी। इसके बाद आईक्यू, यानी कि बुद्धि लब्धि में, इंटेलिजेंस क्वेश्चंस में रिलेशनशिप एंड एनालॉगी टेस्ट, जो रिलेशनशिप्स होते हैं, फादर मदर सिस्टर ब्रदर, इन सभी से रिलेटेड, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर, जो जो 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उनमें से 3 एक जैसे होंगे, जो एक अलग दे दिया जाएगा उसको अलग से स्पॉट करना, सीरीज कंप्लीशन टेस्ट, सीरीज को कंप्लीट करना, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, वेन डायग्राम, चार्ट टाइप टेस्ट, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, और अरेंजिंग इन ऑर्डर। इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी में आपसे एनालॉगीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, concepts, arithmetical reasoning,
वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, एबिलिटीज टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। तो ये है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए डिटेल सिलेबस था। और इसके अलावा अगर आपको यूपी पुलिस से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।